आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए दिन है। आज ही हम लोग इस क्लास की शुरुआत कर रहे हैं 67th बीपीएससी मेंस और साथ ही साथ 68th बीपीएससी मेंस। ये क्लास जो लोग विद्यार्थी 67th का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और 68th के लिए, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत कम समय है। अर्थात इस क्लास के बाद ऐसा नहीं कि 68th के लिए दूसरी क्लास होगी। दोनों के बीच में अभी का जो शेड्यूल है उसके अनुसार हमारे पास समय बेहद कम है और इस समय के अनुसार हम दोनों एग्जाम को लेकर के एक साथ चलेंगे। हमारी ये कोशिश होगी कि इस पूरे एग्जाम में जो भी रिक्वायरमेंट बनती है, अर्थात जो भी रिक्वायरमेंट है एग्जाम का, उसके अनुसार पूरी तरीके से क्वेश्चन और आंसर की सप्लाई कर सकें। और हमारी कोशिश होगी कि इसी क्लास के माध्यम से ही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएं ताकि आपको परेशान होने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए इस पूरे एग्जाम को मैं खुद ही जानते हैं फोकस कर रहा हूं और मैं लगभग सभी पार्ट में क्लास लूंगा और आंसर राइटिंग मैं स्वयं जानते हैं इसमें करवाता रहूंगा। बाकी हर क्लास में 3 से 4 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग होगी, फॉर्मेटिंग होगी, ताकि आप डे बाय डे अपने आप को मजबूत पाने लगे और अपनी स्थिति को एडवांस करते हुए आप अपने आत्मबल को बढ़ा सकें। क्योंकि जानते हैं सारी सफलता का जो आधार है वो आपका आत्मबल है और इस एग्जाम के माध्यम से आपका आत्मबल बढ़ना चाहिए। तो आज से इस क्लास की औपचारिक शुरुआत हो रही है। बहुत लोग कह रहे थे कि सर थोड़ा जल्दी करिए, आप घबराएं ना। ये जान लीजिए कि मैंने जो जिम्मेदारी ली है वो जिम्मेदारी एकदम तय है, अकाट है, जानते हैं, इधर उधर नहीं हो सकती। जो कमिटमेंट हो गया उसके पहले ही क्लास खत्म होगी। जैसे मेरा कमिटमेंट अभी रहेगा कि आपकी क्लास 20 दिसंबर से पहले खत्म हो जाएगी, लेकिन जान लीजिएगा 5 दिन पहले जरूर खत्म होगी। और क्लास का टाइम बढ़ाना, क्लास को मैनेज करना, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। एकदम कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर कितनी क्लास चलेगी, कैसे चलेगी, क्योंकि मैं स्वयं बहुत सारी क्लासेस को रोक करके अब इसी क्लास पे ध्यान देने वाला हूं। जो हमारी और जगह क्लासेस जा रही हैं, आईएएस की जो कुछ क्लासेस है, उन क्लासेस को भी मैं रोकूंगा धीरे धीरे करके और धीरे धीरे जानते हैं आपका पूरा लाइन और लेंथ एकदम मेंटेन हो जाएगा। अभी तो हम लोग 2 क्लास की शुरुआत करेंगे, अर्थात 4 घंटे पर डे क्लास होगी। 4 घंटे का मतलब 1 घंटे 40-45 मिनट एक क्लास और 1 घंटे 40-45 मिनट दूसरी क्लास, मतलब 2 क्लास आपकी पर डे होगी। अभी टाइमिंग वगैरह सब मैं नोट करवा दूंगा कि कब से कैसे क्या होगा। पूरी परिचर्चा आज होगी और आपको क्या करना है इस पे भी मैं डिस्कशन करूंगा, क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि आप किताबें पढ़ सकिए, नोट्स पढ़ सकिए। आप केवल अगर ठीक से क्लास को पूरा जानते हैं आप कर ले जा रहे हैं और आपके ऑप्शनल पेपर वाली तैयारी हो जा रही थी, मान के चलिए आपका सिलेक्शन एकदम तय होगा। तो उसी नजरिए के साथ जानते हैं ये पूरी क्लास को जो है हम संचालित करेंगे और एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं शोध कर रहा हूं। शोध का तात्पर्य है कि जो है क्या क्वेश्चन बन सकता है। अभी मैं जब इस दौरान मेरी तबीयत खराब भी थी तब भी मैंने पूरे आईआर में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, आईआर का पार्ट भी मैं लूंगा। देखिए कोई भी पार्ट कोई भी टीचर ले उसके साथ भी मेरी कुछ क्लास जरूर उसमें रहेगी, क्योंकि मैं तो कंप्लीट जीएस ही पढ़ाता हूं। आईआर की क्लास भी मैं लूंगा, हिस्ट्री में भी मैं कुछ क्लास लूंगा। अब मैं सारे में अपना नाम इसलिए नहीं देता कि बहुत लोग जानते हैं नाम से क्या लेना, जानते काम से लेना है। तो जनरली मैंने अपना नाम दे रखा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। लेकिन आईआर, हिस्ट्री, जरूरत पड़ी तो स्टैट, जानते सब में हम अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करेंगे, पॉलिटी में भी। और खासकर उन बिंदुओं पर तो जरूर जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। चूंकि इस तरीके से, ध्यान से सुनेंगे, चूंकि इस तरीके से आपका मेंस का पार्ट है। देखिए मेंस का एग्जाम जब आ जाता है तो टीचर को अलग करना ठीक नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इंटरलिंक करना होता है, क्वेश्चन को एक दूसरे से जोड़ना होता है, क्वेश्चन को एक दूसरे से बांधना होता है। और जब हम सारी चीजों को समग्रता में जोड़ नहीं पाएंगे तो फिर हम सफल नहीं हो पाएंगे। और इस नाते जानते हैं सारी चीजों को इंटीग्रेटेड फॉर्म में लेकर चलने की
जरूरत है। बस एक अपील हमारी आप सभी लोगों से रहेगी, घबराना नहीं है क्लास को लेकर के, क्योंकि क्लास का नेतृत्व कोई दूसरा नहीं कर रहा, क्लास का नेतृत्व मैं ही कर रहा हूं। और इवन मैं भी जब देखता हूं कि कोई टीचर, हो सकता बहुत अच्छा टीचर हो सकता बहुत अच्छा वक्ता भी हो, लेकिन अगर हमारे बीपीएससी की जरूरत के अनुसार नहीं है तो हम उसको तुरंत हटा देते। हम ये नहीं समझते कि ये बहुत विद्वान है। देखिए, विद्वान पूरी दुनिया में बहुत सारे विद्वान भरे पड़े हुए हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के अनुसार अगर वो जो है कोई व्यक्ति अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है तो हम उसको बहुत अच्छा नहीं मान पाते, क्योंकि प्रोफेशनल गेम है। अब 75 डेज है, मतलब 75 to 80 डेज ही हमारे पास है, प्रयोग करने का कोई जानते समय नहीं है। दूसरे उन बच्चों के भविष्य का सवाल है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मतलब जो जुड़ा है उससे ज्यादा टेंशन तो जानते हैं हम हमारे ही पास है। आप ये मान करके चलें, आपको तो खाली काम करना है, बाकी क्या क्वेश्चन आएगा क्या नहीं आएगा सबका कैलकुलेशन मैं रखूंगा कि अभी तक कितने प्रश्न आए हैं, किस टॉपिक से क्या क्या सवाल आया है, कौन कौन सा सवाल बन सकता है, ये सारे वर्क जानते, सारी चीजों पे कैलकुलेशन हमने कर लिया है। इवन हिस्ट्री पे क्या आएगा, आर्ट एंड कल्चर में क्या आएगा, क्या आया हुआ है, आईआर में क्या आएगा, क्या आया हुआ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या आया है, क्या आया हुआ है, इकोनॉमी में क्या आया है, क्या आया हुआ है, ज्योग्राफी में क्या क्या संभावना है, क्या आया हुआ है, पॉलिटी में, उन सारी चीजों पर मैंने काफी कैलकुलेशन कर लिया है। और चूंकि सालों भर पढ़ाने के नाते मेरे लिए जानते कोई ये विषय नहीं है कि कोई चीज तैयार करना है, बस खाली बीपीएससी की जरूरत के अनुसार प्रस्तुत करना है। और बीपीएससी की जरूरत इसलिए पता है कि इतने वर्षों से मैं जुड़ा हुआ हूं और पिछले 5 वर्षों से तो लगातार पटना में ही पढ़ा रहा हूं, और पिछले 18 वर्षों से दिल्ली के मुखर्जी नगर में काम करने के नाते बहुत सारे विद्यार्थी यूपी बिहार के बहुत बच्चे जानते हैं मुखर्जी नगर में तैयारी करते ही रहे हैं, तो लगातार मैं प्रश्नों की प्रवृत्ति और इन सबसे परिचित हूं। अच्छा, दूसरे बीपीएससी का जो लाइनो लेंथ है एकदम यूपीएससी जैसा है, तो घबराना नहीं है। मैं आपको जानते हैं पुराने लेवल पे भी तैयारी करवाऊंगा और थोड़ा थोड़ा सा एडवांस भी, ताकि कोई रिस्क ना बने। और कोशिश यही होगी कि हर टॉपिक में जितनी संभावना बनती है उतनी चीजों को जानते हैं आपके सामने रखा जा सके। अच्छा, ये मैं जानता हूं कि बहुत सारी चीजें आप लिख नहीं पाएंगे, समय भी नहीं है, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन की फ्रेमिंग हम बना करके भी डालेंगे पीडीएफ के फॉर्म में, और पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी, आसानी से जानते हैं उसके माध्यम से भी उसका आंसर देख लेंगे। कई चीजों में जानते हैं हम क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे, समझा देंगे, और उसका लिखा हुआ प्रारूप अपने हाथ से, कोई टाइप वाइप नहीं, अपने हाथ से जो मैं स्वयं बनाऊंगा या बाकी जो टीचर रहेंगे वो स्वयं बनाएंगे हाथ से सीधे, कई कई जगह टाइप भी, मतलब जो उपलब्ध होगा। ये नहीं कि टाइप नहीं हो पाया तो आपको नहीं दिया जाएगा, अरे कोई जानते दिखाने वाली चीज थोड़ी है, ये तो बच्चों के भविष्य का सवाल। ऐसा थोड़ी कि टाइप होगा तभी आपको मैटर दिया जाएगा, हाथ से लिखा हुआ भी मैटर दिया जाएगा, जहां टाइप हो जाएगा वहां टाइप का दिया जाएगा, मतलब डिले नहीं होगा किसी भी चीज का। और थोड़ा कुछ सेक्शन जैसे पूरा होने लगेगा हम टेस्ट भी लेने लगेंगे, और टेस्ट जानते हैं आपका चेक किया जाएगा, और कोशिश हमारी रहेगी कि मैं ही अधिकतर टेस्ट कॉपी को चेक करूं, नहीं तो कम से कम 1-2 कॉपी तो मैं सबकी चेक करूंगा, ताकि मैं जान सकूं कि मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उनकी वास्तविक स्थिति क्या है और उनमें सुधार की संभावनाएं क्या है। और अच्छा, ये मेरे लिए थोड़ा आसान इसलिए हो जाएगा कि इधर अभी दीपावली आएगी तो बाकी बैच की करूंगा छुट्टी, और छठ आएगा तो बाकी बैच की होगी छुट्टी, लेकिन इस बैच की छुट्टी नहीं होगी। तो ये तो जानते हैं, एक देखा जाए तो यह भी एक बड़ी बात है कि दीपावली के कारण 4-5 दिन की छुट्टी और छठ के कारण 2-3 दिन की छुट्टी, मतलब 7-8 दिन की जो छुट्टी होगी, तो मैं सारे बैच का टाइम जानते इसी बैच पे दूंगा, और उसी दौरान मैं आपका क्वेश्चन आंसर चेक करूंगा और आपसे टेस्ट करवा करके आपकी कॉपी को लूंगा, सारा जानते यहां पर बैठ करके सारी चीजों को मैं देखूंगा, और मैं स्टूडेंट का सारे स्टूडेंट का जानते एक डायरी बनाऊंगा कि आप लोगों में से किसकी क्या स्थिति है, और साथ में मैं आपसे बात भी करूंगा, सबका फोन नंबर ले करके। अगर आप कहीं किसी पार्ट में कमजोर पड़ रहे होंगे तो मैं आपको फोन करूंगा स्वयं से। और चूंकि मेंस जानते हैं, मेंस की तैयारी
वैसे नहीं होती जैसे सामान्यतः कोचिंग होती। मेंस में जैसे बच्चे को पालना होता है, जैसे माँ बच्चे को पालती है, ध्यान रखती है, सुबह दूध पिलाया, दिन में क्या किया, दिन में क्या किया, सुलाया कब, नहीं किया, सारा ध्यान रखना होता सामान्यतः मेंस की तैयारी। यद्यप आप लोगों में से बहुत लोग बहुत सीनियर स्टूडेंट हैं, लेकिन भले सीनियर आप हैं, आपका ध्यान उसी तरीके से रखा जाएगा जैसे एक बच्चे का ध्यान रखा जाता है। और चूंकि हम लोग मतलब पर्सनली मैं 40-45 बैच तो हर साल मेंस का ही पढ़ाता हूं। राजस्थान में जितना भी बैच पढ़ाता हूं मैं, पीटी का बैच मैं वहां पढ़ाता ही नहीं, क्योंकि समय उतना नहीं होता। तो राजस्थान में ही ऑलरेडी 20 से 22 बैच मेंस का राजस्थान में, एमपी में 5 से 6 बैच मेंस का, यूपीएससी का 12 बैच कम से कम मेंस का, बीपीएससी पे भी 5-6 बैच मेंस का तो मैं पढ़ाता ही हूं हर साल। तो इधर जानते यूपी पीसीएस का भी काफी पढ़ाता हूं। तो मेंस पढ़ाने के नाते हर क्वेश्चन मेरे दिमाग में है कि कौन से टॉपिक से क्या सवाल बनता है और कैसे बनता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो बीपीएससी के बजाय दूसरे स्टेट में पूछे गए हैं, लेकिन आगे बीपीएससी में भी पूछे जा सकते हैं। तो वो भी मैं आपको जानते करवाता चलूंगा, समझाता चलूंगा। तो पहले तो मैं चाहता हूं आप लोगों में से हर विद्यार्थी आश्वस्त रहे, मतलब कोर्स को लेके कोई घबराना नहीं है, कोई भी सवाल जवाब नहीं करना है, क्योंकि विश्वास होने से पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। तो हो सकता है बहुत सारे लोग इसमें से कुछ लोग नए भी जुड़े हों जो मुझसे पहले ना जुड़े रहे हों, तो मेरे बारे में, मेरे कमिटमेंट के बारे में ना जानते हों। लेकिन ध्यान रखेंगे, आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। अगर आप यहां जुड़े हैं तो मुझे लगता है अपने जीवन का सबसे अच्छा निर्णय आप मानेंगे। जिस दिन क्लास खत्म होगी, जब आप एग्जाम देंगे, तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे कि हमने बहुत अच्छा निर्णय लिया था। और आप धन्यवाद जरूर कहेंगे, जानते आपके हृदय से आवाज आएगी, क्योंकि यहां पे कमिटमेंट का मतलब एकदम कमिटमेंट। इधर से उधर जानते पलट जाए जो है स्थिति, लेकिन मैंने जो कमिटमेंट किया है मैं उसको पूरा जरूर करता हूं, बशर्ते ईश्वर हमको बनाए रखे तभी, है कि नहीं। तो अगर जानते सारी चीज रहेगी तो बहुत अच्छा होगा। और एक चीज जान लीजिए, मैं पहले से ही बढ़त बना लूंगा सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, पहले से ही बढ़त। ये नहीं कि बाद में कम पार्ट हुआ, बाद में प्रेशर आ गया, ऐसा नहीं। मेरी कोशिश होती है कि पहले थोड़ा थोड़ा धीरे चलता हूं, फिर बीच में बहुत तेजी से चलने लगते हैं, ताकि बहुत सारे पार्ट को, और लास्ट में फिर धीरे हो जाते, ताकि लास्ट मोमेंट में सबको इजी महसूस होने लगे और साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा लगने लगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ये मान करके चलें कि हम लोगों को, मतलब आपको भी, आप सभी लोगों को भी करीब 50-60 क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखना है। जो मैंने YouTube पे भी बोला था, लगभग हर पार्ट में 5-7 प्रश्न एकदम मॉडल आंसर लिखना है, और उसमें वो हर चीज पिरो देना है जिसको एग्जामिनर ढूंढता है। एग्जामिनर जानते हैं आपके उत्तर में ठोस चीजों को ढूंढता है। क्या ढूंढता है अभी पहले बात नहीं करेंगे, धीरे धीरे पढ़ाते हुए तमाम चीजें डालेंगे। आंसर राइटिंग भी आपको सिखाना है, कई सारे जानते पहलू। अच्छा, एक चीज और ध्यान से सुनेंगे, कोई छुट्टी नहीं रहेगी, मतलब संडे भी छुट्टी नहीं रहेगी। अब ये मान के चले जैसे आज क्लास शुरू हो रही, तो अब आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। माफ करिएगा, हो सकता है कि दीपावली के दिन भी क्लास लूं, और हो सकता है जानते हैं छठ के दिन। बहुत कोशिश होगी कि दिन में ले लेंगे या सुबह ले लेंगे, इस टाइप से। और बहुत ज्यादा दबाव रहेगा तो एक आध दिन की छुट्टी करेंगे, मतलब छुट्टी अब नहीं होगी, अब रोज जानते क्लास होगी। और आप लोगों में से किसी को भी ये नहीं कहना है कि सर छुट्टी कर दीजिए और ऐसा कर दीजिए। आपके पास छुट्टी नहीं रहेगी तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा, लेकिन यहां सब चीज चलने दीजिएगा, ताकि जानते हैं आप जो है आपका कोर्स बहुत अच्छे से पूरा हो, बहुत समय से पूरा हो, और लगभग सारी चीजों को बहुत अच्छे से और मन से करवाया जा सके। देखिए, हमारा कई बार जानते हैं ये नजरिया होता है कि हम विषय पर आपको पारंगत करें और साथ ही साथ कई चीजों की प्रैक्टिस भी करवा दें, कुछ जानते स्ट्रेटजी और स्किल भी सिखा दें, तो साथ ही साथ हमारा जानते हैं उन सब चीजों को लेकर के भी पहल होगी। तो इस नाते उसको भी हम लोग करेंगे। तो अब मुझे लगता है कि ये इतनी बात मैंने इसलिए किया ताकि आप जो है हमारे इस वाक्य को ध्यान में रखेंगे, इन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा कुछ चीजें लिख करके आपको समझाता हूं, और फिर अपने पूरे प्रोग्राम के बारे में आपसे चर्चा करता हूं। देखिए, बीपीएससी ये बहुत इंजॉइंग,
मतलब ये आपको मेंस का पार्ट बहुत इंजॉइंग लगेगा, क्योंकि पीटी उतना पढ़ना आनंददायक नहीं है, मेंस पढ़ना बड़ा आनंददायक है। जीएस मेंस, GS1 और GS2 ऐसे लिख लीजिए आप भी अपनी कॉपी में। नोट कर लें आप भी, एकदम सारी चीज हम लोग देंगे। पहले मैं 2-3 दिन की क्लास लेकर के एकदम सेट कर दूं आपको, फिर सारी चीज को हम लोग जो है सारी चीज का रूटीन आपको दिया जाएगा। रूटीन क्या जानते हैं, पर डे क्लास चलेगी और बहुत सारी चीजों को बहुत जल्दी ही जानते हैं, निकट तक फिनिश कर ले जाएंगे। ये मान के चलिए कि हम लोग बढ़त ले लेंगे इसी महीने में अच्छा खासा। तो बीपीएससी 67th और 68th मेंस पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड ये हम लोग कवर करेंगे इसमें, इस पूरे प्रोग्राम में इसको कवर करना है। नोट कर लिया आपने? अच्छा, अब देखेंगे, ध्यान सुनेंगे। अब हम लोग ये जो आपका बीपीएससी जीएस मेंस का क्लास है, अभी 2 क्लास लेकर चलेंगे, एक 2 PM से लेकर के 4 PM, 4 PM का मतलब थोड़ा ब्रेक रहेगा, और 4 PM से लेकर के 6 PM। अब ये 10-10 मिनट कम रहेगा, लेकिन लिखने के लिए मैं पूरा लिख दे रहा हूं। मतलब 2 क्लास आपका रूटीन चलेगा और बहुत इंजॉइंग, कोई प्रेशर लेकर के नहीं, क्योंकि प्रेशर लेकर के पढ़ने से जानते हैं बहुत सारी चीजें भूल जाती हैं और तनाव बढ़ता है, और तनाव बढ़ने से कोई भी किसी युद्ध में जीत नहीं प्राप्त कर सकता। तो अभी जानते हैं ये 2 टाइमिंग रखेंगे, और अगर कभी टाइम ऊपर नीचे हुआ तो उसकी सूचना दे दी जाएगी, उसकी चिंता नहीं करना, क्योंकि हर क्लास लाइव भी है, रिकॉर्डेड भी है। अभी यही शुरुआत की जा रही, तो ये 2 क्लासेस रहेंगी। ये 2 क्लासेस रहेगी, ठीक है, ये 2 क्लासेस रहेंगी, ठीक है। अच्छा, अब एक साथ जानते 2 पेपर पे हम लोग काम करेंगे। ज्यादा फोकस हमारा पहले सेकंड पेपर पर रहेगा, फर्स्ट पेपर की भी शुरुआत करेंगे, लेकिन ज्यादा सेकंड पेपर पर रहेगा, क्योंकि सेकंड पेपर में 4 पार्ट है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस टेक है। फर्स्ट पेपर में 3 ही पार्ट है। फर्स्ट पेपर जानते छोटा सिलेबस है, हिस्ट्री, कल्चर है, नेशनल और इंटरनेशनल तमाम मुद्दे हैं, और स्टैट है। स्टैट तो इतना कम है कि अगर हम लोग लगातार 6-7 दिन की क्लास लेंगे तो बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा। मतलब स्टैट बहुत छोटा पार्ट है और बहुत इंजॉय करते हुए जानते हैं आप उसको खत्म कर ले जाएंगे। आईआर में चूंकि मेरी खुद बहुत रुचि रहती है और मैं विदेश मंत्रालय से जुड़ा भी हूँ, प्रवासी मामले के मंत्रालय का मैं मेंबर भी हूँ, तो इस नाते जानते हैं ये क्लास जानते ये इतने आवर का है। देखिए ये क्लास मोटे तौर पर जानते हैं 1 घंटे 45-50 मिनट मान करके चले, 1 घंटे 45 मिनट, ये इतना आर का मान के चले। वैसे अब 2 लिख दिया है तो 2 ही मान के आप चलिए, और ये पहले से तैयारी रहेगी। देखिए यहां क्लास का मतलब ये नहीं है कि ये 4 घंटे की लगभग क्लास है, बहुत कंसोलिडेटेड करके करवाई जाएगी, कोई बातचीत नहीं, सीधे पढ़ाई, सीधे काम, और पहले प्रैक्टिस करके तब यहां पढ़ाना है। मतलब मैं भी पढ़ाऊंगा तो पहले देख लूंगा कि क्या क्या कितना चीज करवा देना है आज। मतलब रोज का एक प्रोग्राम रहेगा। आप अपना 3-4 घंटे अगर घर में पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, मुझे लगता काफी है। देखिए ये 4 घंटे आप यहां दीजिए, 4 घंटे आप यहां दीजिए, और 2 से ढाई घंटे जानते हैं आप ऑप्शनल पर दीजिए।
और बाकी जानते 4 घंटे आप स्वयं पढ़िए। टोटल वैसे ये मान करके चलें, टोटल आप ये मान करके चलें, ध्यान सुनेंगे, टोटल आप मान करके चलें कि आप 3 से 4 घंटा आप सेल्फ स्टडी करें और पुराने क्वेश्चन पेपर को जानते हैं रिवाइज करते रहें, देखते रहें, तो काम बन जाएगा। मतलब ये अगर मैं देखूं, ध्यान से सुने, एक स्टूडेंट इस तरीके से मेरे हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। देखिए अब आपको कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। 10 से 12 घंटे आपको पढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, तभी आपकी रैंक बहुत अच्छी आएगी। 100 के अंदर रैंक लाने के लिए आप 10 घंटे से कम पढ़ने से काम चलेगा नहीं। अब इसमें से जानते हैं आप जो है मेरे साथ, जैसे जीएस मेंस वाली जो क्लास है, कम से कम आपका 4 घंटे के आसपास यहां चला जाएगा। ऑप्शनल में आपका, अगर आप ऑप्शनल भी कर रहे होंगे, यहां हमारे यहां कर रहे होंगे या जहां भी, लगभग 2 घंटे इसमें चला जाएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए 67th का आप मेंस दे रहे हैं, अगर 67th का मेंस आप दे रहे हैं, तब तो बाकी क्लास आपको बंद करके जानते सिर्फ 67th पर फोकस करना है। बात समझ रहे हैं? अदरवाइज जानते हैं आप बाकी कहीं क्लास आपने ज्वाइन किया है तो उसको भी करते रहें और 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी करते रहें। मतलब रिवीजन, सेल्फ स्टडी का मतलब ये जो मैं यहां सेल्फ स्टडी कर रहा हूं, मैं लिख देता हूं, ये देखिए 3 से 4 घंटे तो रिवीजन होना चाहिए। आप ना पढ़ें, बल्कि आप जानते नया ना पढ़ें। ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, 2 से 11 आपको ऑडिटर देना, कोई दिक्कत नहीं। ऑडिटर वाला पेपर 2 नवंबर से है तो दे देना, कोई दिक्कत नहीं उसके बारे में। और इधर जानते जो क्लास करवाया जा रहा है बस उसको रिवाइज करते रहें। 3-4 जानते घंटे रिवीजन करना है और 1 घंटे पुराने क्वेश्चन पेपर को, 1 आवर ये जानते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और 1 आवर जो है करंट अफेयर के लिए। और करंट अफेयर यहां तो करवा दिया जाएगा, जरूरत ही नहीं मुझे लगता है। तो 4, 3, 7 और 5 जानते हैं ये 12 घंटे का कैलकुलेशन है। मतलब अगर यहां देखिए तो आप GS1 GS2 पर मेरे साथ दीजिए 4 घंटा, ऑप्शनल पर दीजिए जानते हैं 2 घंटे, और सेल्फ स्टडी में रिवीजन पर दीजिए, सेल्फ स्टडी में रिवीजन पर देना 3-4। अभी कैसे रिवीजन करना इस पे भी मैं क्लास लूंगा। ये 3-4 घंटे जानते कैसे करना है, 60 नोट्स बनाना है, 60 नोट बना करके रिवाइज करना। और रिवीजन हमेशा खड़े होकर के करना, बैठ करके नहीं, क्योंकि जब व्यक्ति खड़ा होता है उसका मस्तिष्क बहुत तेज काम करता है। हम भी जब पढ़ाने जाते हैं और कोई पॉइंट ध्यान में रखना होता है तो पहले खड़े होकर के फटाफट उसको देख लेते हैं, क्योंकि क्लास में तो कोई नोट्स कॉपी लेके जाना नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में सारा पॉइंट याद कैसे रहेगा, खड़े होकर के ऐसे रिवाइज करते हैं। कुमार पंडित, आप तो जानते हैं अभी 8 बजे वाले प्रीलिम्स के कोर्स को छोड़ करके ही रखें, बहुत समय रहे तभी उसको देखें, क्योंकि आपका स्कोर अच्छा है। तो जिसका स्कोर अच्छा है जानते हैं उसको जानते हैं अभी क्लास बाकी छोड़ के चलना हो तो बाद में भी कर लेंगे क्लास, अभी तो जानते हैं यहां पे फोकस करना है। खैर उसमें आपको बढ़त मिल गई है उसको देखने से काफी चीजों में। देखिए सेल्फ स्टडी, और इसके अलावा 1 घंटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये तो जब भोजन करते समय जानते, भोजन करते समय, नाश्ता करते समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो जानते हैं आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को फोटोकॉपी करवा लीजिए, इकोनॉमी का अलग, या लिख डालिए, अपने हाथ से लिख डालिए और उसको ऐसे ले करके हमेशा भोजन करते समय देखा करिए। पानी पीने के बाद टहल रहे हैं, देखिए अच्छा ये क्वेश्चन आया था, अच्छा ये, बस ये आदत डाल लीजिए। और 1 घंटे 109 भी काफी अच्छा है, बहुत अच्छा अनीस, बहुत ही अच्छा आपका भी है। 109 क्वेश्चन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मतलब बहुत ज्यादा है, इजीली हो जाएगा। अब की बार तो जानते हैं अगर आप अब की बार अगर आपने 101 102 क्वेश्चन भी किया है तो बहुत इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा,
इस बार मेरिट लगता है इतनी ही जानी चाहिए। पिछली बार मेरिट खैर ज़्यादा चली गई थी, ऐसा नहीं कि 101-2 ही जाएगी, लेकिन 101-2 जाने की संभावना है। बाकी जिनकी कैटेगरी है उसके अनुसार अलग अलग, उस पर भी जानते एक क्लास ले लेंगे, उसकी चिंता नहीं करना है। हाँ 102 ठीक ठाक है एकदम, बिल्कुल तैयारी करना है। ये करंट अफेयर के लिए समय, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। बाकी इससे ज्यादा मैं पढ़ने के लिए बोलता नहीं किसी को, क्योंकि इससे ज्यादा पढ़ेंगे तो प्रेशर में आएंगे, और प्रेशर में आकर के जानते हैं अच्छा काम भी बिगड़ जाता है। प्रेशर में नहीं आना है, एकदम प्लीजेंट होकर के, और ये नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ खास कर रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए आप आनंद का काम कर रहे हैं, आप अपनी किस्मत को पलटने जा रहे हैं लेकिन आनंद लेते हुए। अब पढ़ाई में आनंद पैदा करना है, लर्न टू लाइक द थिंग्स दैट हैव नीड टू बी डन। तो अब देखिए जरा ध्यान सुनेंगे, पहले मैं जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 की दोबारा चर्चा कर देता हूं। देखिए जीएस पेपर 1 में ये 3 पार्ट है और बड़ा आसान पार्ट है, सब जानते। पेपर 1 में हिस्ट्री है, या सीधे से शार्ट में लिखते हैं हिस्ट्री, और जानते कल्चर का पार्ट, और 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यू आई लिख देता हूं, ये मुद्दे हैं, घटनाक्रम, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज, इवेंट्स, है कि नहीं। तो ये जो है यहां भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो डीआई का पार्ट है, डीआई या स्टैट जो भी आप कहना चाहें, आर स्टैट, इस पर 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छा श्वेता, आपका बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड। 111 तो बहुत, इसका मतलब बहुत अच्छे विद्यार्थी आप लोग हैं। अब देखिए इसमें से 3 क्वेश्चन करना है, 3 क्वेश्चन करना है, इसमें से करना है 3 क्वेश्चन, इसमें से करना है 3 क्वेश्चन करना है। ये बीपीएससी में जानते हैं बड़ा आसान है, कहीं क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता, किसी भी एग्जाम में नहीं। मैंने तो देखा नहीं कोई क्वेश्चन छोड़ना होता है, चाहे आप आरएस का एग्जाम देखें, एमपीपीएससी का देखें, अगर कहीं छोड़ना भी है तो एक ही विकल्प होता है। और यहां पर 2 क्वेश्चन करना है, मतलब बहुत क्वेश्चन, दो क्वेश्चन छोड़ देना, 2 करना है। यहां पर जानते 2 क्वेश्चन छोड़ देना, 3 करना है, और यहां 3 क्वेश्चन छोड़ देना है, 3 करना है। अब इससे आसान क्या हो सकता है, आप स्वयं बताइए। वास्तव में ये ऑप्शन खत्म कर देना चाहिए, लेकिन अब क्या, मैं उसमें सुझाव नहीं देना है, बल्कि जो लाभ है उसको उठाया जाए। ये तो आपके लिए समझिए एक लाभ है, और जो लाभ यहां पे मिला है उसका जानते लाभ उठाया जाए, उसमें क्या छोड़ना, जो है वो अच्छी बात है। अब देखिए ये टोटल 300 नंबर का रहेगा, 300 मार्क्स का है, ये 300 नंबर का है। अब देखिए ये जीएस, ध्यान सुनेंगे, ये जीएस 1 300 मार्क्स का है, और इसमें हिस्ट्री, इतिहास और संस्कृति, कल्चर, इतिहास और संस्कृति से जानते हैं 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब 3 क्वेश्चन आपको करना है, 38 मार्क्स का है, तो टोटल 114 मार्क्स का ये आपका पार्ट है। 114 नंबर का जानते हैं आपका ये पार्ट है। बहुत अच्छा अभिषेक कुमार राज, 117, बहुत बेहतरीन। तो समझिए हमारे साथ आप लोग जो जुड़े हुए हैं, ये बहुत ही महान विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं, बहुत ही सीनियर स्टूडेंट लगता है जुड़े हुए हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा पीटी में लोगों का सही हो नहीं पाता। ये बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं जिनका 117, 110, 102, 109, ये सब बहुत अच्छा है, वेरी गुड। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, इसमें भी जानते हैं वो 3 क्वेश्चन और 38 नंबर अर्थात 114 मार्क्स का यह भी है।
अब तीसरा जानते डीआई है, तीसरा डीआई का पार्ट है, इसमें 2 क्वेश्चन करना है और 36 का, तो ये 72 मार्क्स हो गया, ये 72 मार्क्स का हो गया। अब तीनों आप जोड़ेंगे, देखिए ये तीनों जोड़ेंगे तो आप 114 नंबर ये और 114 ये और 72 ये, अब सारा जोड़ेंगे तो 2 4 6 और 4 10, 1 2 और ये टोटल मिला के जानते हैं ये 300 नंबर का हो गया, ये 300 मार्क्स का है। और मैं सबसे आसान पेपर जानते हैं, सबसे आसान पेपर फर्स्ट को ही मानता हूं, क्योंकि हिस्ट्री में भी जानते क्वेश्चन एकदम फिक्स ही रहता है, कोई बहुत इधर उधर से सवाल नहीं आता, और आईआर का क्वेश्चन जानते बाहर से पूछा ही नहीं जा सकता, जो हम लोग करवाएंगे वही सब आएगा। तेजस्विन बहुत अच्छा, 115, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। तो ये 300 नंबर, अर्थात अब यहां पे ब्रीफ कर देते हैं। देखिए GS1 300 नंबर का मार्क्स का, इसमें हिस्ट्री एंड कल्चर 114, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यू ये 114 और डीआई ये 72 मार्क्स, ये हो गया 300 मार्क्स। और यहां पर 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 38 मार्क्स के, यहां भी 3 क्वेश्चन 38 मार्क्स के, और यहां पर 2 क्वेश्चन 36 मार्क्स के। ये हो गया पहला पेपर, ये हो गया पहला पेपर। बहुत इंजॉइंग है, पहली बार आपको लगेगा कि मेंस पढ़ना कितना आनंददायक होता है। वास्तव में मेंस पढ़ाते समय भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये कंसेप्ट से जोड़ना, लिंक करना, उसमें स्वयं मजा आता है। पीटी वाली क्लास में तो बहुत सारा चीज, फैक्ट और ये सब भी ध्यान रखना होता है, बहुत जोड़ने का अवसर नहीं होता पीटी वाली क्लास में, लेकिन मेंस के क्लास में बहुत सारी चीज को लिंक करने का, तो मन बार बार यही करता है मेंस पढ़ाया जाए। कोई भी टीचर हमेशा चाहता मेंस पढ़ाना, क्योंकि मेंस में ज्यादा बहुत काम नहीं होता। अब जीएस पेपर 2, ये भी 300 नंबर का भैया, और इसमें देखिए पहला पार्ट पॉलिटी का ही है, मैं शार्ट करके लिखता ही हूं ताकि जल्दी ये सब लिख लिया जाए। दूसरा जानते हैं ज्योग्राफी और इकोनॉमी, और तीसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये तो ऐसा मजबूत आपका पेपर हो जाएगा सेकंड की, जानते आपके ये जो है ऐसा मजबूत हो जाएगा आपको कि आपको लगेगा कि सेकंड पेपर सबसे आसान मेरा पेपर है। ये 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 क्वेश्चन करना होता है, 3 क्वेश्चन करना होता है, 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 क्वेश्चन करना होता है। 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन करना होता है, ऐसे नोट कर ले। मतलब इसमें फर्स्ट पेपर में ये क्या नाम है, पॉलिटी में 3 क्वेश्चन करना है 4 में से, और ये 3 क्वेश्चन करना है 4 में से, और ये थोड़ा ज़्यादा छोड़ना है, इसमें 2 क्वेश्चन करना है। इसी नाते आप हर क्वेश्चन बहुत बेहतर करके आएंगे। छोड़ने वाला जो ऑप्शन है, बाई चांस एक आध नहीं भी आ रहा तो कोई घबराना नहीं, वैसे सारा आएगा, क्योंकि मैं सारा उस तरीके की चीज़ें करवा दूंगा। ये तो हर साल जानते जो हम लोग पढ़ाते वही आता ही है। पॉलिटी में बहुत अच्छा हो जाएगा, वैसी कोई बात रहेगी तो मैं भी कुछ क्लास लूंगा। मैं देखिए, मैं कुछ क्लास इसलिए भी नहीं लेना नहीं चाहूं तो मैं अकेले सारा पढ़ा दूं,
लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आंसर राइटिंग पे आपको काम करवाया जा सके, और आप लोगों पे नज़र रखने के लिए भी चाहिए कि आप लिख क्या रहे हैं। वो मेरे अलावा जानते किसी स्टाफ को अगर मैं काम दे दूंगा तो वो उतना अच्छा नहीं काम कर पाएगा, और मैं चाहता हूं ये बैच मॉडल बैच के रूप में रहे, मेरी निगरानी में रहे। इस नाते मैं कुछ सेक्शन हो सकता कम ही पढ़ाऊं, लेकिन मैं निगरानी सब पर रखूंगा। कहीं आंसर राइटिंग की जरूरत होगी सब पे करवा सकते हैं। इसीलिए तो मेरे साथ कोई समस्या नहीं, कोई टीचर अगर जरा भी गड़बड़ लगेगा तो वो पार्ट मैं स्वयं पढ़ा दूंगा। यदि मैं स्वयं जांच करके ही, जानते पहले जो टीचर यहां पढ़ाएगा उसको मैं स्वयं, जानते हैं अब चूंकि मैं ठीक हुआ हूं तो आज से मैं स्वयं उसकी, कल भी एक क्लास लिया, आज भी जानते कुछ लोगों की क्लास लेके, भले वो अच्छे टीचर है लेकिन सारी लोगों की क्लास लेके एकदम बीपीएससी के अकॉर्डिंग है कोई कि नहीं है, उसको देखते हुए। क्योंकि कई बार टीचर का बड़ा नाम होता है लेकिन वो जानते हैं उतना महत्वपूर्ण नहीं हो पाता हमारे काम के लिए, तो वो सारा ध्यान है हमें। अब देखिए ध्यान सुनेंगे, अब इसमें पहला पार्ट है जैसे पॉलिटी, ध्यान से सुनेंगे। पॉलिटी है तो 3 क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन 38 मार्क्स का है, तो ये कितना हो गया, 114 नंबर का हो गया। इसी तरीके से ज्योग्राफी और इकोनॉमी 3 क्वेश्चन करना है, 38 मार्क्स का है, तो ये 114 मार्क्स का हो गया। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2 क्वेश्चन करना है, 36 मार्क्स का है, तो 72 मार्क्स। ये कैलकुलेशन यहां भी हो जाता है। तो ये देखेंगे आप 300 नंबर है। सेकंड पेपर थोड़ा सा जानते हैं ज्यादा पार्ट है इसमें, और थोड़ा सिलेबस भी इसका ज्यादा है। फर्स्ट पेपर का सिलेबस ही बहुत छोटा है। अब बीपीएससी को लगेगा या लगा होगा कि स्टैट का पार्ट हो सकता है हर बच्चे ना जानते हो, हिस्ट्री को भी हो सकता है उसने उसी ढंग से सोचा हो, लेकिन सेकंड पेपर में ज़्यादा पार्ट है और बड़े पार्ट भी हैं। जैसे देखिए ये भी एक बड़ा पार्ट है, ये भी बड़ा पार्ट है, ये भी कोई छोटा पार्ट नहीं है, ये भी कोई छोटा पार्ट नहीं है। तो ये पेपर जानते हैं बड़ा पेपर है, ये पेपर एक बड़ा पेपर है। इसके साथ अपना ऑप्शनल का आप रिवीजन करते हुए चलेंगे, या जहां से आपने पढ़ा हुआ है तो उसको ब्रीफ नोट्स बना के पढ़ते हुए चलना, क्योंकि ऑप्शनल भी जानते हैं 300 मार्क्स का है, तो इसको भी इग्नोर नहीं करना है। ये 60 नोट्स बनाते, हर टॉपिक का 60 नोट्स स्वयं वेब से बनाते हुए चलें। 60 नोट स्वयं से बना करके रिवीजन करते रहें, रिवीजन करते रहें, क्योंकि इसमें भी लगभग 160-170 नंबर आसानी से पाना है। भाई ये मान के चलें कि आपको 160 से लेकर के 180 नंबर यहां पर लाना है कम से कम, और अगर इतना ले आते हैं तब तो और अच्छी बात है। खैर इतना लाना मुश्किल रहता है, उतना क्यों लिखा जाए, इतने से ही काम अच्छा हो जाता है। और जो जीएस का सेकंड पेपर है उसमें आप आसानी से जानते हैं 180 से ऊपर 200 नंबर तक भी ला सकते हैं, और फर्स्ट पेपर में भी अच्छा नंबर आ जाता है। देखिए जीएस फर्स्ट में तो नंबर लाना और आसान है स्टैट के कारण, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी तो नंबर आपको आएगा, इतना बेहतरीन आप लिखेंगे कि स्टैट से कम नंबर उसमें भी नहीं। अब देखिए लोग कहते हैं ये ज्यादा मार्क्स गेनिंग है, और कहते हैं कि भाई इसमें 180 से 200 नंबर इजिली लाया जा सकता है, लेकिन मैं तो कहता हूं जीएस सेकंड में इससे कम नंबर नहीं लाया जा सकता है। ये इसमें भी तो 180 से 200, ये हम लोगों के लिए तो ये दोनों बराबर ही है। और अगर आपने ऑप्शनल में, हाँ बहुत अच्छा है, कहीं से भी जानते हैं आपने कहीं से भी ऑप्शनल किया है बस उसको, अब देखिए यहां 300 नंबर का है, तो यहां पर आसानी से आप ये लाइए कि 160 से लेकर के 180 नंबर आप ले आए, तब तो जानते टॉपर है। हिंदी में केवल 30 नंबर पाना है, वो तो क्वालिफाइंग है, तो इतने में तब तो आप सिंगल डिजिट में, तब तो आप रैंकर होंगे, जानते रैंकर स्टूडेंट हो जाएंगे आप।
मतलब मान के चलें एसडीएम बनना एकदम तय, एसडीएम बनना तय है आपका, या जो भी, बहुत सारे लोग एसडीएम नहीं बनना चाहते, डिप्टी एसपी बनना चाहते हैं, तो वो आपका बनना तय है अगर इतना आ गया। लेकिन हिंदी को भी इग्नोर नहीं करना है, उसको भी जानते, संक्षेपण, संक्षिप्तीकरण और उसका निबंध, ये सब लिखना ठीक सीख लेना। मतलब जिस दौरान छठ वगैरह होगी ना, छठ या दीपावली, उसी दौरान एक बार हिंदी पढ़ लेना है स्वयं से, या संडे संडे जानते हैं एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा जो है हिंदी पे भी देना है। यद्यपि उसका नंबर जुड़ता नहीं है, हिंदी 100 नंबर का आता है, 30 नंबर क्वालिफाइंग है, 30 अंक जानते हैं पाना है इसमें। और 30 अंक का मतलब ऐसा नहीं कि 30 ही पाना है, इसमें कोशिश करिए कि आप जानते हैं 40-45 नंबर इजिली आपका रहे। यद्यपि इससे कोई मेरिट नहीं बनना है, क्वालिफाइंग है, लेकिन क्वालिफाइंग में एकदम बॉर्डर पे नहीं रहना चाहिए। इसलिए मेरा तो सलाह रहेगा कि जैसे संडे वगैरह, संडे मतलब अब तो संडे में तो हमारी ही क्लास ज़्यादा होगी, तो किसी भी दिन जानते ही हर वीक में एक दिन इसके लिए निकालें और टोटल मिला के 6 से 7 दिन हिंदी वाला पार्ट पढ़ें। 6 से 7 दिन आप हिंदी पर भी फोकस करें, क्योंकि अच्छा हिंदी पे अगर मेरे पास जानते समय रहेगा तो मैं अभी कमिटमेंट तो नहीं करूँगा, इस करवा सकता हूँ इसको, मतलब इस पे मैं ले लूँगा अलग से क्लास कि कैसे कैसे करना है, बाकी आप स्वयं कर लीजिएगा इसको। अभी तो हम जीएस वाली जो जिम्मेदारी लिए हुए हैं, पहले उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। अब जरा ध्यान से सुनेंगे। अब देखिए जीएस 1 और जीएस 2, ये 600 नंबर आपका मेरे हवाले है, और यही सबसे बड़ा टास्क भी है पूरे बीपीएससी में देखा जाए तो सबसे बड़ा टास्क जानते यही है, ठीक है। अब ये 600 नंबर आपका मेरे हवाले है, अब इस 600 नंबर की रखवाली मुझे करना है। अब देखिए ध्यान से सुनना है कि ये जो पार्ट है, बस आप खाली एक काम करेंगे, पर डे 3-4 आंसर लिखना है, और 4 नहीं लिख पाइए तो 2 से 3 आंसर, मतलब 2 न्यूनतम आंसर पर डे लिखना है। 2 न्यूनतम आंसर पर डे। रिवीजन का मतलब ये थोड़ी होता खाली ऐसे पढ़ना, रिवीजन का मतलब लिख लिख करके भी देखना कि मैं कितना। तो ये आंसर राइटिंग, अब इसमें मुझे सब सिखाना भी है आपको कि आंसर राइटिंग में चर्चा करें, टिप्पणी करें, वो सब मैं अलग से क्लास लूंगा कि चर्चा करें, टिप्पणी करें, ये करें, वो करें, उस सबका क्या अर्थ है सारे जानते, टैग लाइन जो कीवर्ड्स है उसका क्या मतलब है, उन सब पे मैं काम करवाता रहूंगा, उस सब की चिंता नहीं करना। क्लास को शुरू कर देंगे और उसी के दौरान जानते सब चीजों को करते रहेंगे ताकि एकदम क्रिस्टल क्लियर आपका होता जाए। देखिए आंसर राइटिंग पर आपको जो करना है 2 से 3 क्वेश्चन प्रतिदिन आपको स्वयं लिखना है, और बहुत फास्ट लिखना है, जानते हैं, स्वयं लिखना है। 2 से 3 क्वेश्चन प्रतिदिन आपको स्वयं लिखना है, और मैं चाहूंगा कि पिछला जो प्रश्न आया हुआ है वही आप लिखने की कोशिश करें। जैसा भी आप लिखते हैं पहले टूटी फूटी वैसे ही लिखने का प्रयास करें। 2 से 3 क्वेश्चन प्रतिदिन आपको स्वयं लिखना है, और लिखना भी जानते हैं, लिखने का मतलब ये नहीं होता कि पूरा क्वेश्चन लिख देना, जैसे क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग बना देना, क्वेश्चन में क्या क्या आएगा वो डाल देना। जैसे क्वेश्चन लिखने का मतलब यही नहीं होता, जैसे आपने आंसर फॉर्मेट बना दिया, आंसर फॉर्मेट बना दिया कि ये प्रस्तावना है, प्रस्तावना में ये पॉइंट है, फिर आपने मेन बॉडी, मुख्य उत्तर, इसमें ये पॉइंट हो गया, फिर आपने निष्कर्ष, और निष्कर्ष में, निष्कर्ष तो जरूर लिखा करिए, हर क्वेश्चन की प्रस्तावना निष्कर्ष जरूर लिखना है, और ये ऐसे निष्कर्ष। इसके अलावा ये डायग्राम, ये फिगर, ये चार्ट, ये मैप, ये सब आपके जानते हैं, ये आपको सीखना है। लिखने का मतलब ऐसे पूरा आंसर लिखना नहीं होता, कभी जरूरत हो तो लिख भी लिया करिए, लेकिन जनरली फॉर्मेट तैयार कर दिया करिए कि इस क्वेश्चन के प्रस्तावना में ये पॉइंट आएगा। प्रस्तावना जानते हैं किसी भी क्वेश्चन का क्रक्स होता है, क्वेश्चन में जितने भाग होते हैं प्रस्तावना में सारे का सेंट्रल पॉइंट डाला जाता है,
वो सब मैं जानते हैं, मैं, हाँ वो सब किया जाएगा, वो सब जानते हैं। इसका ये जो है इसका बहुत रिहर्सल मैं करवाऊंगा आपको। तो आंसर लिखने का मतलब, ध्यान सुनेंगे, आंसर लिखने का तात्पर्य पूरा आंसर नहीं लिखना है, पूरा पूरा तो कोई भी आंसर, पूरा उत्तर ना लिखने के बजाय, ताकि क्योंकि समय इतना नहीं, अगर आप सारा जानते क्वेश्चन सारा उत्तर लिखने लगेंगे आप, तब तो आपका बहुत समय चला जाएगा। क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाना तेजी से सीखिए, हाँ, लेकिन प्रस्तावना सबकी लिखिए, निष्कर्ष सबका लिखिए, मेन बॉडी में क्या क्या आएगा, कौन सा डायग्राम आएगा, कौन सा फिगर आएगा, ये कैलकुलेशन। और 2 जानते हैं रजिस्टर खरीद लीजिए जिसपे खाली यही, या जो पेपर आता है ना, पेपर का बंच आता है वो खरीद लीजिए, और सब स्टेपल करते हुए चलिए ताकि स्वयं को पता रहे ये हमने किया है, ऐसे किया है। हाँ वो हो जाएगा। तो देखिए पूरा उत्तर नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, आंसर फॉर्मेट बनाना है, क्योंकि उससे पता चल जाता है आप क्या लिखेंगे। आंसर फॉर्मेट बनाना है, और आंसर फॉर्मेट बना के जानते हैं, जैसे आप चेक करवाएंगे पता चल जाएगा ये पॉइंट आप नहीं लिख पा रहे हैं, ये पॉइंट आप लिख पा रहे हैं, वो तो सब पता चल जाता है। पहले तो स्वयं से बनाना है, फिर हम लोग कैसे आपका उत्तर मंगवाएंगे उसकी बात मैं करूंगा। देखिए ये आंसर फॉर्मेट जानते बनाना है, और आंसर फॉर्मेट बनाने के लिए आप प्लेन पेपर का ही यूज करें, प्लेन पेपर का यूज करें। और जो है तीन ही पार्ट मुख्य रूप से आंसर में रहता है, एक इंट्रोडक्शन, दूसरा मेन बॉडी, और तीसरा है कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन तो सबका लिखें, कंक्लूजन भी सबका लिखें, मेन बॉडी में क्या क्या पॉइंट आ रहा है और कितने पैराग्राफ है, ये सब पैराग्राफ वाइज है, कहीं पॉइंट वाइज है, कहीं पैराग्राफ वाइज है। पहले से ये कोई विचार नहीं बनाना है कि क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन हम पैराग्राफ वाइज लिखेंगे, पहले ये नहीं सोचना कि मैं पैराग्राफ वाइज लिखूंगा या पॉइंट वाइज। जिस तरीके से क्वेश्चन में आवश्यकता है, अगर क्वेश्चन में पैराग्राफ वाइज आवश्यकता है तो पैराग्राफ वाइज लिखेंगे, पॉइंट वाइज आवश्यकता है तो पॉइंट वाइज। और कई बार एक ही प्रश्न में जनरली देखा जाता है, एक ही प्रश्न में कुछ पार्ट पैराग्राफ वाइज लिखना होता है, कुछ पॉइंट वाइज। तो आप दोनों मिक्सचर प्रयोग करेंगे, ब्लू और ब्लैक इंक का प्रयोग करेंगे, ब्लू इंक और ब्लैक इंक, यही 2 ही जानते पेन का यूज करना है, ये 2 पेन का ही उपयोग करना है, उपयोग करना है, ब्लू और ब्लैक। और अभी से जानते हैं ब्लू और ब्लैक इंक खरीद लीजिए, कुछ चीजें ब्लू से, और एक ही आंसर में दोनों चीज डालने का प्रयास करिए ताकि पेन लेने का, पेन उठाने की आदत बने। नहीं तो उस दौरान बहुत लोग एक ही पेन से लिखते जाते हैं, और कोई चीज जानते फोकस करना होता है तो उसको फोकस नहीं कर पाते। तो इस नाते बहुत अच्छे से जानते करना है, बहुत अच्छे से सारी चीज को समझना है। तो ब्लू और ब्लैक इंक, ब्लू इंक, ब्लैक इंक, ये 2 पेन का प्रयोग करना है। और उत्तर को जानते हैं सजाना है, ध्यान सुनेंगे, उत्तर को सजाना है, उत्तर सजाना है। आप कहेंगे उत्तर सजाने के क्यों कह रहे हैं आप? एक चीज ध्यान रखिएगा, भले कहा जाए कि उत्तर के सजावट पे मार्क्स नहीं मिलता, लेकिन आप 10 व्यक्ति से आपको मिलने को कहा जाए तो आप सबसे पहले उस व्यक्ति से मिलेंगे जिसका ड्रेसअप ठीक है, जो सही से दिख रहा है, जो साफ सुथरा दिख रहा है, उसी से आप मिलना चाहेंगे। ये मानव की प्रवृत्ति होती है कि जो साफ सुथरा दिखता है, सजा हुआ दिखता है, वो आकर्षित करता है। तो ये कहीं कहा नहीं जाएगा कि आंसर को सजाइए, लेकिन स्वयं सजाना है, स्वयं सजना है। और ये तो जानते हैं हमारी सफलता का एक बहुत बड़ा आधार बनेगा। एग्जामिनर को अगर कोई चीज भा जाएगी, अच्छी लगेगी, तो वो जरूर हमारी चीज को पढ़ेगा, ध्यान देगा, तो मार्क्स जरूर ज्यादा देगा। लेकिन जिसके आंसर को देखने से उदासीनता, उदासी, निराशा होगी,
तो फिर उसको कैसे व्यक्ति अच्छा नंबर दे सकता है? इसलिए सजावट जरूरी है। हाँ, आंसर में एक ही पेन का प्रयोग करना, लेकिन बीच बीच में अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायग्राम है, फिगर है, देखिए कैसे दिखाना है आपको। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है, आंसर एक पेन से लिखना है, उत्तर एक पेन से लिखना है, एक पेन से लिखना है, चाहे ब्लू या ब्लैक, चाहे ब्लू या ब्लैक। लेकिन बीच बीच में जब अगर मान लीजिए आप आंसर ब्लू से लिख रहे हैं और बीच में डायग्राम बनाने का आ गया, चार्ट बनाने का आ गया, फ्लो चार्ट बनाने का आ गया, तो उसको ब्लैक से बनाएं। और अगर आप ब्लैक से उत्तर लिख रहे हैं तो ब्लू से बनाएं। मैं तो कहूंगा कि ब्लू से उत्तर सामान्यतः लिखिए और ब्लैक से जानते चार्ट, डायग्राम, फिगर, कहीं कोई अंडरलाइन करना, वो ये सब काम करें। और आपको अगर ब्लैक अच्छा लगता है तो ब्लैक से जानते हैं आप लिखें और ब्लू से चार्ट, डायग्राम, फिगर ये सब बना दें। उत्तर एक पेन से लिखना है, कोई एक पेन, आइदर ब्लू और ब्लैक, आइदर ब्लू और ब्लैक। अब इसके अलावा ध्यान सुनना, जैसे डायग्राम है, ये भी सब आपको बताना पड़ेगा। डायग्राम का क्या होता है? डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, मैप है, फिगर है। इसके लिए जानते पेन बदल लेना है, इसके लिए पेन बदल लेना है, पेन बदल लेना है, या अंडरलाइन करने के लिए भी पेन बदल लेना है। एक छोटी सी बात, जैसे आप स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद आप साफ सुथरे हो जाते हैं, लेकिन अगर आप बाल को संवार लेते हैं, चेहरे पर भी थोड़ा सा ऐसे तेल लगा लेते हैं या क्रीम लगा लेते हैं, जो भी हम लोग तो देखिए पुराने जमाने का मतलब तेल वाले दौर के, अभी भी आदत होती है मुंह में तेल लगा लेते हैं। बहुत लोग मना भी करते हैं तेल क्यों लगा रहे हैं, आदत पड़ी हुई है, जहां तेल मिलता है मुंह में लगा लेते हैं। कई बार रोकते भी हैं अपने आप को, लेकिन अब बचपन की आदत, सब कड़वा तेल लगाते थे बचपन में। तो ऐसे थोड़ा सा संवार लेने से, ऐसे बाल सही कर लेने से, सारा थोड़ा सा ड्रेसअप हो जाने से, तो एक जानते सजा हुआ लगता है, एक श्रृंगार दिखता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, सुंदर नहीं दिखना हिंसा है। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए, उन्होंने कहा था सुंदर नहीं दिखना हिंसा है। तो सुंदर दिखना ही है। और यहां तो जानते हैं रैंक का सवाल है, तो सुंदर क्यों नहीं दिखना है? सजावट और सुंदर, देखिए सजावट से सौंदर्य, सजावट ये जानते सौंदर्य बोध कराता है, सौंदर्य बोध कराता है ये। और सौंदर्य बोध के लिए आपको कुछ ना कुछ चीज तो फॉलो करना पड़ेगा। आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये आंसर है आपका, ध्यान से सुनना है। किसी से कोई आंसर जानते, किसी से कोई अनुमति नहीं लेनी है, स्वयं से अनुमति लेनी है, कब पेन बदलना है, कब क्या बदलना है, स्वयं से अनुमति, किसी से अनुमति नहीं। ये तो मैं यहां पे चर्चा कर रहा हूं, बाकी आप कितनी चीजें मानेंगे नहीं, आपके ऊपर है। अब देखिए, जब भी आंसर लिखे तो 1/3 देखिए, जैसे ये कॉपी का ये 1/3 है और ये 2/3 है, तो क्वेश्चन को हमेशा 1/3 से शुरू किया जाता है, ऐसे। और ऐसे मान लीजिए इंट्रोडक्शन आप लिखना चाह रहे हैं, तो फिर यहां पर इसको इंड कर सकते हैं या यहां पे। अब दूसरा जैसे आपने स्टार्ट किया, तो दूसरा इस तरीके से स्टार्ट करें, दूसरा इस तरीके से। अब इसको इंड या तो यहां करें या यहां करें। अब तीसरा आपने स्टार्ट किया तो यहां से स्टार्ट करें, और मान लीजिए आपने यहां पे इंड कर दिया या यहां पे इंड कर दिया। मतलब क्वेश्चन में एक ऑर्डर दिखना चाहिए, आंसर में एक ऑर्डर दिखना चाहिए, सीक्वेंस दिखना चाहिए, एक ऑर्डर दिखना चाहिए, एक व्यवस्था दिखनी चाहिए।
क्योंकि ये ज्ञान का एग्जाम नहीं है, ये ज्ञान के प्रस्तुतिकरण का एग्जाम है। उत्तर में व्यवस्था दिखनी चाहिए, उत्तर में ऑर्डर दिखना चाहिए, ऑर्डर दिखना चाहिए, क्योंकि यह ज्ञान का एग्जाम नहीं है, ज्ञान के प्रस्तुतिकरण का एग्जाम है। ज्ञान का प्रस्तुतिकरण कितना व्यवस्थित है, ऑर्गेनाइज्ड है, कितना डिसिप्लिन्ड है, बात समझ रहे? तो उत्तर में ऑर्डर दिखना चाहिए। और ये धीरे धीरे देखिए, ये ऐसा नहीं है, ध्यान रखेंगे तो अपने आप होने लगता है। आप मुझसे लिखवाएंगे ना तो हमारी पेन वहीं पे रुकी जाएगी जहां पे, क्योंकि बताते बताते ऐसे आदत पड़ गई। कई बार रोल करते करते ना आदत हो जाती, पैर उतने दूर ही ले जाना, हाथ उतने ही दूर ले जाना। अब जो महाभारत में जो रामायण में जो रावण बने थे, उन्होंने एक जगह, एक बार वो कानपुर आए थे, तो उन्होंने जानते अपने भाषण में कहा कि हाथ कितनी दूर तक उठाया जाए, ऐसे करते करते उनका हाथ ही उतने दूर तक जाता था। ऐसे इतने दूर तक कैसे हाथ उठा के बात करना, कितना, क्योंकि रावण जानते पराक्रम के साथ बात करता था, तो उनका हाथ ऐसे करते करते वो घर में 4 घंटे अभ्यास करते थे, अभ्यास करते करते उनका हाथ उतनी ही दूर जाता था। तो अभ्यास करने के बाद धीरे धीरे जानते आंसर उतने पे खत्म। जैसे अगर आप हमसे कहेंगे कि 200 शब्दों में बोलिए, आप देखेंगे मैं जब बोल के समाप्त करूंगा तो 200 ही शब्द होगा, या 2-4 शब्द, या तो कम या तो ज्यादा, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। कई बार लोग कहते हैं सर 150 शब्दों में आंसर लिखवाइए, मैं तुरंत लिखवा देता हूं, और फिर वो शब्द जोड़ते हैं, कहते हैं सर एकदम जोड़ा जोड़ा आया, एकदम उसी के आसपास आया। कैसे आपको, हमने कैसे नहीं, ये करते करते अपने आप होने लगा है, ऐसे हो जाता है, आपका भी होने लगेगा। बशर्ते आप माइंडसेट बनाइए कि हमको ऐसे करना है। अगर आप माइंडसेट बनाएंगे धीरे धीरे आपसे भी होने लगेगा। अभ्यास है, हर चीज अभ्यास से होने लगती है, हर चीज अभ्यास से होने लगती है, जान लीजिए। तो आपका क्यों नहीं होगा? अच्छा, जो आंसर है, ध्यान सुनेंगे, जो आंसर है आपका, चूंकि ये सिविल सर्विसेज जितनी भी है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम ज्ञान का एग्जाम नहीं है, ज्ञान का एग्जाम नहीं है। यहां ज्ञान का केवल परीक्षण नहीं होता, ज्ञान कितना तरासा हुआ है, ज्ञान कितना व्यवस्थित है, ज्ञान कितना जानते हैं प्रबंधित है। हाँ, थोड़ा बहुत जानते हैं, स्टेट एग्जाम में थोड़ा बहुत इंग्लिश वर्ड यूज कर सकते हैं, यूपीएससी में तो एकदम मना करते हैं, कोशिश किया करिए कम से कम, लेकिन कुछ वर्ड आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ज्ञान का एग्जाम नहीं है, ज्ञान कितना अनुशासित है, प्रबंधित है, आकर्षक है, प्रभावी है, सारगर्भित है, सटीक है, इन सब का परीक्षण किया जाता है। इन सब का परीक्षण है, मतलब इन सब गतिविधियों का, कि ज्ञान कितना अनुशासित है, कितना प्रबंधित है, कितना आकर्षक है, कितना प्रभावी है, कितना सारगर्भित है, सफिशिएंट है, मीनिंगफुल है। इसी नाते जानते हैं ठोस उत्तर लिखना होता है, प्रभावी उत्तर लिखना होता है, और बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं प्रस्तुतिकरण करना होता है। इसलिए कभी मत सोचिएगा कि आपने ज्यादा पॉइंट लिख दिया तो आपको ज्यादा नंबर मिलेगा। ये कभी सोच कर मत जाइएगा कि ज्यादा ज्यादा पॉइंट लिख देंगे ज्यादा नंबर मिलेगा। कुछ जरूरी पॉइंट तो जरूर लिखिए, कुछ आवश्यक पॉइंट तो जरूर लिखिए, लेकिन उस पॉइंट को प्रस्तुत भी अच्छे से करिए, उसके लिए डायग्राम भी सोचिए, उसके लिए फिगर भी सोच। अच्छा, एक चीज और है, ये पहले से अगर नहीं सोचेंगे तो एग्जाम में नहीं सोच पाएंगे।
इसलिए पहले से सोच लीजिए कि मूल अधिकारों पे प्रश्न आएगा तो मैं क्या लिखूंगा, कौन सा डायग्राम डालूंगा। आर्टिकल 21 पे आ गया तो मैं क्या क्या डायग्राम डालूंगा, कौन सा मैप डालूंगा, कौन सा फिगर डालूंगा कि मैं दूसरे विद्यार्थियों से अलग लगूं, मैं दूसरे विद्यार्थियों से अलग दिखूं। तो मैं कौन सा फिगर, कौन सा डायग्राम, क्या डालूंगा, पहले से तय होना चाहिए। अगर पहले से तय है तभी कर पाएंगे आप। देखिए हर यूनिट, जैसे मान लीजिए जीएस पेपर 1 है, अब यूनिट 1 है, मान लीजिए यूनिट 1 है हिस्ट्री। ध्यान से सुनेंगे, यूनिट 1 है हिस्ट्री और कल्चर। तो पहले से पता होना चाहिए कि किसी टॉपिक पर, अभी तो मैं किसी टॉपिक का नाम नहीं ले रहा हूं, आगे नाम लूंगा, अभी पहले मैं चाह रहा हूं एक बार समेट दूं। तो देखिए किस टॉपिक पर, अब इसमें ये यूनिट हो गया। अब यूनिट में जानते टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक हैं। मान लेते हैं मैं कहता हूं कि टॉपिक 1 है या टॉपिक 2 है, टॉपिक 1 है, ऐसे ऐसे मान लीजिए टॉपिक एक्स है, टॉपिक एक्स। अब गांधीवादी आंदोलन है, गांधीवादी आंदोलन है मान लीजिए, एक एग्जांपल ले रहे। अब गांधीवादी आंदोलन पे क्या डायग्राम डालना है, क्या डायग्राम होना चाहिए, क्या फिगर होना चाहिए, पहले से तय होना चाहिए भाई क्या डायग्राम डालना है गांधी जी वाले मुद्दे पे, क्या फिगर डालना है, कौन सा फिगर डाला जा सकता है, क्या फ्लो चार्ट बनाना है, कैसे जानते बॉक्स बनाना है, कैसे मैप बनाना है, मैप क्या होगा, डाटा क्या होगा, कोई जानते हैं स्टेटमेंट क्या होगा, पहले से तय होना चाहिए। ये सब पहले से तय होना चाहिए। ये पढ़ने के दौरान ही जानते आपको जुटाना पड़ेगा कि ये आएगा तो इसमें ये बना देंगे, ये आएगा तो इसमें ऐसा कर देंगे, ऐसा करके हम दूसरे विद्यार्थियों से अलग हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कई बार एक जैसा ही आंसर लिखते हैं और उसके बीच में जानते हैं चीज़ों का प्रयोग नहीं करते या कई सारी चीज़ का यूज नहीं करते। तो उनसे तो आप वैसे भी पीछे उनको तो आप वैसे भी पीछे कर देंगे जब ये सारी चीज़ को जानते बनाएंगे। ये सब मैं बना के दिखाऊंगा भी, हर पर डे जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या चार्ट बना सकते हैं। कुछ नहीं है तो सिंपल क्या बना सकते हैं। कोई बहुत स्ट्रेस नहीं लेना, कोई बहुत सोचना नहीं है, मोटे तौर पर जानते एक धारणा बना लेना है कि इसमें ये बना देंगे, कुछ नहीं आएगा तो यही बना देंगे, कुछ नहीं आएगा तो बार डायग्राम बना देंगे, चार्ट बना देंगे, फ्लो चार्ट बना देंगे, कुछ तो बनाने की जानते हैं रहेगी, इस कुछ न कुछ बनाने का तो स्कोप रहेगा। तो ये हर टॉपिक में जानते हैं, इसके लिए ध्यान सुनेंगे, इसके लिए एक अलग से डायरी बनाना पड़ता है। एक डायरी अलग से बना लेंगे आप और डायरी में जानते नोट करेंगे, डायरी में नोट करेंगे कि पॉलिटी में ये डायग्राम बनाएंगे, ये 20 डायग्राम है, ये फला टॉपिक में ये फला टॉपिक। जैसे आपने नोट किया कि पॉलिटी में फला डायग्राम बनाएंगे, फला फ्लो चार्ट ये बना देंगे, या ऐसा कोई फिगर बना सकते हैं, या नहीं तो ऐसा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, है कि नहीं, कोई उद्धरण लिख सकते हैं, कोई स्टेटमेंट लिख सकते हैं, कहीं कहीं कोई कविता जानते, कहीं कहीं कोई कविता, पोएम दिनकर जी की कविता है मान लीजिए, मैथिली शरण गुप्त की ही है, या कहीं कहीं जानते किसी का उद्धरण, कहीं नीति आयोग का ही जानते कोई स्टेटमेंट, कहीं भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों का, बड़े नेताओं का, बड़े अर्थशास्त्रियों का। वो धीरे धीरे पढ़ते हुए मैं भी बहुत सारी चीज आपको करूंगा। तो ये जानते हैं ये अपने से। अब इसी तरीके से ज्योग्राफी में देखना है कि भैया ये सब का क्या क्या, कहाँ पे कौन सी चीज यूज हो सकती है। ज्योग्राफी में तो खैर आप बहुत ज्यादा बना ले जाएं, क्योंकि ज्योग्राफी में हर चीज पर मैप बनाने का ही स्कोप होता है। ज्योग्राफी में तो हर जगह मैप बनाने का ही स्कोप होता है, कुछ भी बोला जाए मैप बन जाएगा। चाहे खनिज की बात हो, चाहे ऊर्जा संसाधनों की बात हो, चाहे मानसून की बात हो, चाहे फसल की बात हो, ज्योग्राफी में तो मैप 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 बहुत सारा मैप हो जाएगा। अच्छा, इकोनॉमी में भी जानते हैं फिगर बनाना आसान होता है, बहुत सारी चीज तो बन ही जाती। अच्छा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी अपने ढंग का है, तो ये बहुत सारी संभावना वैसे लिया रहता है, लेकिन माइंड में अगर रहेगा तो चीजें जरूर आप करेंगे। बस मस्तिष्क में बैठा लें कि हम लोगों से अलग उत्तर लिखेंगे,
हम लोगों से अलग दिखेंगे और थोड़ा ही लोगों से अलग दिखने पर आप अलग दिखने लगते हैं। आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो सैनिक भेष में क्यों आए? एक तो उनके आजाद हिंद फौज को उससे प्रेरणा मिली, शीर्ष कमांडर थे। दूसरा, वो सबसे अलग दिखते भी थे, बहुत ही अलग थे वो। गांधी जी ने भी अपना स्वरूप क्यों अलग बनाया? अलग दिखते थे। गांधी जी का भी अपना एक अलग स्वरूप था। जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी जवाहर कट, जानते हैं, सब सदरी उदरी बहुत सारी चीज बनाई, वो भी अलग दिखते थे। मतलब अलग दिखना भी, जानते हैं, एक कला है। अलग आपको दिखना ही होगा। तो अपनी एक डायरी, पतली सी डायरी या पतली एक कॉपी ले लें, जो 6वीं 7वीं के स्टूडेंट लिखते हैं ना, एक कॉपी बना लें, 2-3 कॉपी खरीद लाएं। एक कॉपी ये बना लें कि मेंस में उत्तर के लिए रणनीति, और एक कॉपी, जानते, पतली ले आए, जो 6वीं वाले बच्चे या 7वीं वाले बच्चे नहीं जो कॉपी लिखते हैं, वो एक कॉपी खरीद के ले आए। उसमें लिख दें कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट डाटा। और एक कॉपी बना ले, जानते हैं, कि डायग्राम, फिगर क्या, क्योंकि पहले से अगर आप बनाए रखेंगे ना तो रोज कोई न कोई बिंदु आपको मिलेगा। आपका कोई दोस्त ही आपसे टकराएगा, बात करेगा, या आप क्लास ही पढ़ेंगे, तुरंत नोट ले। वो कॉपी भी वहीं अगल बगल रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप मेरी क्लास कर रहे हैं, हमने बातों ही बातों में कोई बात बताई, तो आपके पास कॉपी रहेगी तो आप जान लेंगे इस कॉपी में नोट कर लेना, इस कॉपी में नोट कर लेना, अच्छा ये वाला पॉइंट सर जो बता रहे हैं इसमें नोट कर लेना, ये जानते हैं इस कॉपी में नोट कर लेना है। नहीं, ये तो नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि बीपीएससी में टाइम नहीं मिलता। यूपीएससी में बड़ा मुश्किल होता है। तभी तो जानते हैं यूपीएससी में हर स्टूडेंट रैंक नहीं ला पाता, वही ला पाता जो टाइम को के अनुसार सेट। बीपीएससी में तो आप टाइम वाला मुद्दा कह ही नहीं सकते। बीपीएससी में बहुत टाइम है, जानते हैं, आसानी से कर, पहले से प्रैक्टिस रहेगी तो कर ले जाएंगे, पहले से प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो नहीं कर पाएंगे। पहले से प्रैक्टिस नहीं है तो जानते हैं नहीं कर पाएंगे। तो ये सब बिंदुओं पे देखिए, उत्तर वाले बिंदु पर हमने चर्चा कर ली। अच्छा, अब एक चीज और मैं चाहता हूं, देखिए, मैं चाहता हूं आप में से हर विद्यार्थी, हर स्टूडेंट, हर विद्यार्थी, हर स्टूडेंट 5 साल का, मतलब 5 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पहले, जानते हैं, लगातार चट कर डाले। 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये बीपीएससी में जो आया हुआ है, बीपीएससी, कम से कम ऐसा कोशिश करिए कि 60वीं से 62वीं और 63वीं, 64वीं, 65वीं और 66, जानते, इतना तो आप देख डालिए पेपर, इतना पेपर को आप चट कर डालिए, ऑप्शनल का भी और जीएस का भी। मतलब इस समय आपके हाथ में पेपर ही पेपर है। अच्छा, जिसके हाथ में पेपर नहीं है वो, जानते, फोटोकॉपी करवा ले। फोटोकॉपी हर चीज, जानते, पेपर पे होनी चाहिए। ये नहीं कि मोबाइल में है, पीडीएफ में है, ऐसे नहीं। अगर आप फोटोकॉपी करवाने की जगह पे नहीं रहते हैं तो आप, जानते, हाथ से लिख डालिए, स्केच पेन ला करके हाथ से लिखिए क्वेश्चन, हर पार्ट का क्वेश्चन। और मेंस में क्या करना, मेंस में कोई बहुत पढ़ाई थोड़ी करना है, यही सब करके मस्तिष्क को तैयार करना युद्ध के लिए, मस्तिष्क को युद्ध के लिए तैयार करना है। 5 साल का, जानते हैं, जीएस पेपर, और जीएस पेपर 1 और 2 दोनों, और 5 वर्षों का, जानते हैं, ऑप्शनल का पेपर, ऑप्शनल पेपर, और हिंदी का भी, जानते हैं, हिंदी का पेपर। ये भैया, जानते हैं, देख डालिए आप, लगातार इसको चट करिए, यह देख डालिए। और देख डालिए का मतलब, मैं, जानते हैं, देखिए, मैं देख डालिए का मतलब मानता हूं कि चिपकाया हुआ होना चाहिए आपके दीवारों पर, हर जगह ऐसे क्वेश्चन चिपका होना चाहिए। एक विद्यार्थी का मैं नाम नहीं लूंगा, मतलब बहुत अच्छी रैंक आई है, बड़ी सारी, उन्होंने कहा सर पर्सनल बात है, मैंने देखा टॉयलेट तक में, जानते, जहां पर वो वॉश बेसिन था, मैं गया हुआ था, देखा वहां भी, जानते, क्वेश्चन चिपका हुआ, वहां भी क्वेश्चन चिपका हुआ, और सेम क्वेश्चन 10 जगह चिपका हुआ, ऐसे ऊपर से नीचे, और बड़े बड़े अपने स्केच पेन से सारा क्वेश्चन स्केच पेन से लिखा हुआ।
बाथरूम में भी जानते हैं, बाथरूम में भी, और वॉश बेसिन जहाँ था वहाँ भी, एंट्री पॉइंट जहाँ था वहाँ भी। और ऐसे जानते हैं, ऐसे मोटे मोटे पेपर बना के इधर से उधर से ऐसे, मतलब खाना खा रहा, बात कर रहा तो क्वेश्चन ही देख रहा, कोई मिलने आ गया तो दिमाग ना भटके क्वेश्चन ही देख रहा, सेम क्वेश्चन। और कई बार कहता था, जैसे मान लीजिए देखा कि कोई स्टूडेंट उसका टाइम वेस्ट कर रहा है, कहता था देखिए भाई ये इसका आंसर आप कैसे लिखते हैं, इसका आंसर आपको क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए। तो इस तरीके से जानते हैं इन्वॉल्व कर लेता था अपनी पढ़ाई लिखाई में। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे जानते हैं देख करके। और ये वास्तव में कहा जाता है ना कि जो बनना चाहते हैं वही माहौल क्रिएट कर दीजिए, जो बनना चाहते हैं ना आप वही माहौल क्रिएट कर दीजिए। दूसरा कोई माहौल क्रिएट करे इससे पहले आप माहौल क्रिएट कर दीजिए, दूसरा कोई माहौल क्रिएट करे इससे पहले आप माहौल क्रिएट कर दीजिए। आपके माहौल के अनुसार दूसरे को जानते व्यवस्थित होना पड़े। बाजार से जानते हैं जो 5-5 रुपए वाला मार्कर आता है, मतलब स्केच पेन आता है, वो 8-10 खरीद लाइए। कोई रेड कलर का, कोई जानते हैं ब्लैक कलर का, कोई ब्लू कलर का, और सारा आंसर खुद लिख डालिए बड़ा बड़ा। कई बार तो जानते एक पेज में 2 ही आंसर क्वेश्चन लिखे, मतलब सारे क्वेश्चन स्वयं लिख डालिए। ये आपको जानते हैं आपके अनुकूल बना देगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। ये प्रैक्टिस जानते सबको करना है। तो हमने लगभग इन सारे बिंदुओं पर बात कर दिया। अब जानते हैं क्लास की शुरुआत। अब लगभग सारे पॉइंट हो चुके हैं, कोई पॉइंट तो बचा नहीं है, ध्यान से सुनेंगे। और कोई पॉइंट अगर आपको लग रहा है तो जानते हैं आप चर्चा कर सकते हैं। अब मैं पढ़ाने वाली चीज पर आता हूं कि कैसे जानते हैं हम लोग करेंगे। अब क्लास कैसे करेंगे। हाँ, अच्छा देखिए एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो है क्या करना है, पढ़ना क्या है, मतलब कोशिश करना है कि यही जो मैं बता रहा हूं यही पूरा करना है। देखिए एक तो नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्लस आंसर राइटिंग, इतना पहले पूरा करके तभी किसी का कुछ देखिएगा करिएगा। यही इतने पे फोकस करना है, क्योंकि इससे ज्यादा का समय नहीं है जानते अपने पास। $75 to 80 days में इसी को फोकस करना है, इसी को फोकस करना है। मतलब नोट्स, हाँ लूज पेपर भी ले सकते हैं। ये देखिए नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आंसर। अच्छा एक और जानते हैं, आप लोगों से एक आग्रह भी रहेगा, जो लोग नौकरी में हैं अब छुट्टी ले लें या मेडिकल लगा दें या किसी भी तरीके से छुट्टी जरूर ले लें। मतलब जिनको लगता है कि इस बार का मेंस देने का एकदम मौका है, क्योंकि आपके अंतरात्मा जानती होगी आपने कितना क्वेश्चन किया है, और अभी कुछ दिन के बाद रिजल्ट भी आ जाएगा। तो रिजल्ट जिस दिन आ जाए, आपका पीटी हो गया है तो एकदम छुट्टी ले लीजिए। छुट्टी लेने में जानते एकदम समय मत गंवाइए, क्योंकि कोई और हेडक दिमाग में रख करके जानते हैं अपनी क्षमता को, गुणवत्ता को, दक्षता को प्रभावित नहीं करना है। और दूसरा, हमेशा सकारात्मक माहौल में रहना, ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहना है जो लोग आपको हतोत्साहित करें रोज, क्योंकि जानते हैं स्वयं ऐसे जगह रहना है जहां आपका माहौल हो या आपके जैसा माहौल हो। तो हमेशा सकारात्मक लोगों के बीच में रहना है। कोई आपको दुखी कर दे, परेशान कर दे, आपके साथ बहस कर ले, आपको दुख पहुंचा दे, ऐसे लोगों से जानते दूर हो जाना है। क्योंकि जनरली आपका मन अंदर से अच्छा नहीं रहेगा तो कई बार क्लास भी चलाई जाएगी तो आप उसको ठीक से पढ़ेंगे नहीं, ठीक से जानते उस क्लास का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आपको कोई दुखी ना कर पाए, आपको कोई परेशान ना कर पाए, आपको कोई पीड़ित ना कर पाए, इसलिए भी एक स्ट्रेटजी बना के चलना है। ऐसे लोगों से मिलना ही नहीं, ऐसे लोगों से मिलना ही नहीं है।
ऐसे लोगों से बात ही नहीं करना है और अपने माहौल को ही जानते हैं बनाए रखना। और मोबाइल वगैरह में भी जानते, ज्यादा वार्तालाप नहीं किसी से करना है। किसी से बात करना 1-2 मिनट काफी है। मतलब माता पिता भाई बहन हो तो स्वयं आपसे ज्यादा बात नहीं करेंगे, वो स्वयं चाहेंगे कि आप ज्यादा पढ़ें। आप मुझसे भी बात करेंगे तो हम कहेंगे अब रखिए फोन अपना, क्योंकि 2-4 मिनट काफी है अपनी बात कहने के लिए। फेसबुक वगैरह बहुत सारी चीजों से अपनी को दूर रखना। ऐसा हम नहीं कहते कि एकदम देखिए ही नहीं, 1-आध मिनट देख लीजिए, उससे देखने से कई बार मूड फ्रेश हो जाता है, लेकिन अब उसमें अपने आप को नियंत्रित रखना है कि कितना टाइम देना है। मतलब टोटल मिलाकर के 20-25 मिनट से ज़्यादा जानते हैं सोशल मीडिया इन सबको नहीं देना है। और अपने लोग तो वैसे भी आपसे कम बात करेंगे, जहां जरूरत है उतना ही बातचीत करना, उतना ही जानते हैं सारा करना है। हाँ बिल्कुल जानते हैं, ये जो नौकरी में लोग हैं, अच्छा जो लोग जानते हैं बेटियां हैं ससुराल में हैं, तो कोशिश करें कि जानते हैं वहां एक बहुत अच्छा जानते सामंजस्य बना के, नहीं तो जहां आप तैयारी कर सकें हॉस्टल में आकर के, मायके में आ सक करके, या भाई बहन के साथ रह करके, या कई बार जहां भी आपको लगे उचित, क्योंकि ये तो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, ये तो जानते हैं डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। लेकिन कोशिश करिए वैसे माहौल में नहीं रहिए जहां दूसरा हावी है, ऐसे माहौल में रहिए जहां आप हावी रहिए। तो ये इसका भी बड़ा रोल है जानते हैं, क्योंकि सकारात्मक बनाए रखने की जरूरत है, अपने आप को सकारात्मक बनाए रखने की जरूरत है, अपने आप को सकारात्मक बनाए रखने की जरूरत है। और आपको जो अच्छा बोले, आपके बारे में अच्छा कमेंट करे, वहीं अब रहने की जरूरत है। अब यहां पर जानते हैं, क्योंकि जब कोई कहता है आपके बारे में थोड़ा सा अच्छा कहता है तो आपका उत्साह बढ़ता है, उमंग बढ़ता है, मन में अच्छी भावनाएं आती हैं, हार्मोन अच्छा से क्रिएट होता है। आपको कोई बुरा बोल देगा, कहेगा आपका कभी भी नहीं हो सकता, बीपीएससी में बड़ी धांधली है, किसी अच्छे आदमी का होता ही नहीं, सब सीटें बिक चुकी हैं, फिर आपका मन खराब हो जाएगा। ऐसे लोगों के बीच में मत रहिए। जो बिक चुकी है बिक चुकी, जो हो चुकी वो हो चुकी। अब जब प्रयास कर रहे हैं वहां नहीं जानते कम कम जो है अपनी कमी रखनी है, तो बिल्कुल जानते अपने आप को सकारात्मक रखना है। और सकारात्मक रखने के लिए जानते अपने माहौल में रहना है, अपने माहौल में रहना है, अपने माहौल में रहना है, अपने माहौल में रहना है या अपने जैसे माहौल में रहना है। तो इस नाते जानते हैं इसका बहुत बड़ा रोल है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। बात समझ रहे हैं? तो इस बिंदु को विशेष रूप से ध्यान रखना है। और अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जरूर आप इसको थोड़ा सा आप इसको सीरियसली लेंगे, ये बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मैंने अच्छे अच्छे विद्यार्थियों को देखा है कि उनके अपने लोगों ने हतोत्साहित किया, उनके अपने लोगों ने जानते हैं उनको इस स्थिति में ला दिया कि लास्ट में वो सब गड़बड़ कराए। मैं जिनसे सोचता था कि अच्छे रैंक लाएंगे यूपीएससी में, पता चला फेल हो गए, और लास्ट में पता चला कि घर के लोग ही पीड़ित कर दिए या आसपास के लोगों ने जानते हैं प्रभावित कर दिया। तो ये तो स्वयं जानते, इसके लिए तो रोज युद्ध लड़ना पड़ता है, अपने आप से भी युद्ध लड़ना होता है, अपनी इंद्रियों से भी युद्ध लड़ना होता है। कई बार जानते ज्यादा इच्छा, भोजन बहुत स्वादिष्ट मिला, ज्यादा करके सो गए, तो ज्यादा भोजन भी नहीं करना है। इंद्रियों पर भी अनुशासन रखना है, बहुत ज्यादा सोना नहीं है, हल्का रखना है अपने आप को। अगर आप जानते 5 रोटी खाते हैं या 6 रोटी खाते हैं, तो हम ये नहीं कह रहे कि आप रोटी को कम करिए, लेकिन 2-2 रोटी खाइए, कई टुकड़ों में खाइए, 3-3 घंटे पे खाइए, 6 घंटे पे खाने के बजाय 3-3 घंटे पे भोजन करिए, ताकि शरीर हल्की रहे, नींद ना आए। अब चाय भी नहीं कि 10 चाय पी गए सुबह शाम तक, एसिडिटी बनने लगेगी, मस्तिष्क कमजोर हो जाएगा। जानते हैं एसिड होने से मस्तिष्क कमजोर हो जाता, शार्पनेस कम हो जाती। चाय पीजिए, चाय अगर 1 कप पीते हो तो आधा कप पीजिए, और 1 कप वाला पीजिए, लेकिन 2-3 बार में पीजिए। तो मतलब सब चीज को बांट लेना है और बहुत अपने आप को अनुकूल बनाए रखना। और सुबह उठ करके जानते, सुबह उठ करके मेरी सलाह मानिए तो बड़ा अच्छा रहेगा। सुबह उठ करके जानते हैं 15 मिनट दौड़िए जरूर, और नहीं दौड़ पाते हैं तो आधे घंटे तेज चलिए। 15 मिनट
कम से कम 3 किलोमीटर दौड़िए। और अगर आप दौड़ नहीं पाते हैं, अच्छा ट्रैक सूट खरीद लीजिए, इसके लिए ट्रैक सूट खरीद लीजिए। कई बार ड्रेस वगैरह भी नहीं होता, दौड़ने का मन ही नहीं करता। आप पैंट पहने हुए हैं, वैसा ड्रेस पहने हुए दौड़ने का मन ही नहीं करता। तो जानते आपके पास वैसा शूज हो, वैसा ड्रेस हो, तो दौड़ना सबसे अच्छा माना जाता है। क्योंकि दौड़ने से जानते हैं शरीर के अंदर का सारा कचरा जो है पसीने के रूप में बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में शरीर का सारा कचरा खाली हो जाता है, एक सृजन का माहौल बनता है सुबह सुबह। फिर दौड़ने के बाद जानते हैं हाथ मुंह पूरा धुल करके, ब्रश करके, हल्का फुल्का कुछ जानते हैं 1-2 बाइट खा करके, मतलब 2-4 बिस्किट खा सकते हैं, हल्का फुल्का कोई नमकीन वगैरह ले सकते हैं, या कोई फ्रूट्स ले सकते हैं। जैसे केला ले रहे हैं तो एक ही केला खाइए सुबह, 2 नहीं, 2 खाएंगे फिर जानते नींद आने लगेगी। बिस्किट खाइए, 2 बिस्किट खाइए, बहुत हल्का लेकर के फिर आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। या आपकी चाय पीने की ज़्यादा इच्छा करती है तो आधा कप चाय पीजिए 1 बिस्किट के साथ या 2 बिस्किट के साथ। अब चाय पी के पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब 2.5 घंटे जानते हैं सुबह ही, देखिए आप मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो हम आपको 2 बजे के बाद का आपका टाइम ले रहे हैं या 1 बजे के बाद का ले रहे हैं, तो सुबह आपके पास टाइम है। तो रिवाइज करने का काम जानते सुबह करना है, मेमोराइज करने का काम बहुत 60, और खाना खाने के बाद जानते 60 नोट्स बनाना है कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉर्ट कर दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉर्ट कर दे रहे हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं, अब मैं पहले बात कर रहा हूं कि मैं पहले क्या शुरू करने वाला हूं। तो जीएस मेंस बीपीएससी पहले मैं अपने ही पार्ट से शुरू करने वाला हूं ताकि इसमें आपको पारंगत कर ले जाए। देखिए इसमें सबसे ज्यादा समय जानते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी में लगता है, तो मैं ये दोनों पार्ट साथ पढ़ाने वाला हूं, दोनों पार्ट साथ पढ़ाने वाला हूं। मतलब इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये पार्ट मैं पहले शुरू करके आपको चट करवा दूंगा, मतलब पूरा एक तरीके से व्यवस्थित कर देना ताकि आपको लगे कि हाँ ये व्यवस्थित हो गया। फिर ज्योग्राफी का, साथ में आईआर का, मतलब मैं पहले इन दोनों पार्ट से आपकी शुरुआत करूंगा और आपको खेलना सिखाऊंगा कि इससे क्वेश्चन जुड़े क्या आ सकते हैं, आप क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, ताकि ये बहुत फास्ट और बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ये डन कर ले जाइए। तो पहले जानते हैं हम ये इन दोनों पार्ट से शुरुआत करेंगे। बहुत सारे लोगों को ये पार्ट टफ भी लगता है, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है कि नहीं ये पार्ट। तो इस पार्ट पर जो है प्ले करना सिखवाना है। इसके अलावा जानते हैं जैसे ज्योग्राफी है, आईआर है, इनको भी, इन पे भी प्ले करना सिखाना है कि नहीं। और बीच बीच में जानते हैं जैसे छोटा पार्ट है, जैसे स्टैट है, तो लगातार 1 हफ्ते का लेकर के उसको खत्म कर देना ताकि आपको लगे ये खत्म हो गया। तो इस तरीके से देखिए मैं इन्हीं 2 पार्टों को पहले शुरू करूंगा और बाकी सारी चीज का मैं धीरे धीरे आपको जानते हैं वो दे दूंगा। अभी आपको नहीं कहना कि सर हमको पूरा शेड्यूल दे दीजिए, क्योंकि शेड्यूल, आपका शेड्यूल बेहतर हो सके इसी के लिए मैं शोध कर रहा हूं। तो मुझे थोड़ा 2-4 दिन शोध करने दीजिए, किस टीचर को किस फ्रंट पे लगाना है, मैं पूरा संतुष्ट होकर के फिर जानते हैं उसको लगा दूंगा। तो फिर वो उतना पार्ट करा देगा। फिर मैं सारी निगरानी रख रहा हूं चूंकि, और आप सारे लोगों का नंबर मैंने ऑफिस से कहा है कि सबका जानते हैं नाम और नंबर जो है इकट्ठा करके जो है मेरे पास दिया जाए, क्योंकि फिर आपकी प्रोग्रेस और आपके जानते सारी चीज़ों की निगरानी भी करनी है। तो उन सब की भी बातें करना है, क्वेश्चन को कैसे जानते हैं आपसे मंगवाना है वो सब भी मैं एकदम क्लियर कर दूंगा। तो अब जानते हैं आज की क्लास में इंट्रोडक्शन का मतलब पूरा परिचय देना था, पूरा वार्तालाप करना था, और जो काम हम करने वाले हैं उसके बारे में बताना था। तो आज जानते हैं हम यहीं तक। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, उसका संबंध में भी वार्ता हो जाए, क्योंकि डाउट एकदम नहीं रखना जानते, एकदम विश्वास के साथ चलेंगे तो एकदम प्रोग्राम जैसे हमने बनाया है तो हम लोग खत्म करते हुए चलते चले जाएंगे। और यकीन मानिए आप बहुत शानदार क्लास करने वाले हैं और हर चीज़ को बहुत व्यवस्थित करने वाले हैं। क्योंकि ये चीज़ मैं इसलिए विश्वास के साथ कह रहा हूं क्योंकि मैं सारा जीएस का पार्ट पढ़ाने की क्षमता रखता हूं। मतलब अपना हाथ जगन्नाथ, अगर कोई भी दिक्कत कहीं महसूस होती है तो मैं तो हुई, मतलब ओवरहालिंग करने की क्षमता हमारी है सारे पार्ट पर। इसलिए हम लोग जानते हैं कहीं भी कोई भी चीज प्रभावित नहीं होने देंगे, सब चीज अनुकूल बेहतर। तो आपका कोई सवाल है तो आप अपना जानते सवाल कर सकते हैं, और अपने सवाल जानते अगर वैसे कोई है
तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। वैसे मुझे लगता है कोई सवाल नहीं, सिर्फ आपको पढ़ना है। अब आज से जानते एकदम कमिटमेंट करना है नए तरीके से। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देखना शुरू कर दीजिए आप। बात समझ रहे हैं? तो क्लास 1 से कल से मैं शुरुआत करूंगा। कल का टाइमिंग ध्यान रखेंगे, 2 PM क्लास मैं बनवा दूंगा। 2 PM से 4 PM और 4 PM से 6 PM, ये आपका क्लास का टाइम है। ये क्लास 1 और ये क्लास 2, ये आपका क्लास रहेगा। नहीं, करंट अफेयर जानते हैं, थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर आप स्वयं से करते रहें, लेकिन यहां हर चीज का करंट अफेयर उसके साथ अपडेट कराया जाएगा। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा थोड़ा सा करंट अफेयर के लिए स्वयं से भी पढ़ते रहना है, क्योंकि जब स्वयं से जुड़े रहेंगे ना तो आपको लिंक करना आसान रहता है। तो स्वयं से भी थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर करते रहना है, लेकिन बाकी चीजों को हम यहाँ पे हाईली अपडेटेड फॉर्म में रखेंगे। मतलब जब हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो उसके बाद आपको लगेगा नहीं जरूरत कि इससे ज्यादा जानना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर करते रहें, थोड़ा थोड़ा बिहार की चीजों से रूबरू रहें, क्योंकि स्वयं के काम करने से भी जानते हैं अपनी क्षमता का विस्तार होता है, अपनी क्षमता बढ़ती है। बात समझ रहे हैं? तो आपकी क्षमता का भी इससे विस्तार रहेगा, आपकी क्षमता भी बढ़ेगी। अब इसमें से मैं कोशिश करूंगा, पहले किसी एक पार्ट से मैं जुड़ूंगा, पहले कुछ क्लास ले लेता हूं, तो फिर आंसर राइटिंग का प्रबंध करेंगे। आंसर राइटिंग को कैसे जानते सिखाया जाए, क्या किया जाए। तो आज का सेशन जानते यही, अब फिर कल से शुरुआत करेंगे। कल से क्लास 1 से शुरुआत होगी। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।